डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी कैमरे के सामने से थोड़े टाइम के लिए हट रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि हम आपका जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे पूछे जाएंगे। वैसे हैंड राइटिंग बारीक लिखी है मैंने, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। पेपर देखें आप किस तरह का है। तो आप देखें, इंग्लिश यूपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर मॉडल फॉर एग्जामिनेशंस, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसमें दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और फिर इसके बाद होगा पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमको जब क्वेश्चन नंबर 11 है उसे पार्ट सेकंड, फर्स्ट और थर्ड दिए होंगे, तो उसमें कोई सा भी एक पार्ट हमको करना होगा। और आपका पार्ट होता है मोस्टली हिंदी टू इंग्लिश का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा लिखा हुआ, अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा सेक्शन ए में प्रोज का। क्वेश्चन क्या होगा? एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यानी पैसेज का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है। ए बी, इसका मतलब है कि दो दिए होंगे हमको पैसेजेस, हमको एक का क्वेश्चन का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हर एक लेसन की समरी पढ़ें और फिर उनके लेसन का टाइटल ढंग से पढ़ें और उनके राइटर का नाम ढंग से पढ़ें, ताकि आप जान सको कि पैसेज जो हमको दिया गया है वो कौन से लेसन का है, ताकि आपका राइटर भी ठीक हो जाए और आपके लेसन का नाम भी ठीक हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। यानी 30 शब्दों से ज़्यादा का हम आंसर नहीं देना। ए और बी दो क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन एक करना हमको, और ये प्रोज का क्वेश्चन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आप ये बात सुनते रहें। केवल 30 वर्ड्स से ज़्यादा का क्वेश्चन का आंसर ना हो। दो पार्ट दिए होंगे, ए और बी, करना हमको एक होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। यानी हर एक सेंटेंस के सामने कोष्ट में वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से एक भरना है और ब्लैंक छूटा होगा, खाली छूटा होगा, वहाँ पर शब्द भरना है। ये भी प्रोज का ही क्वेश्चन होता है। इसके लिए आप प्रोज के लेसन को, हर एक लाइन को बड़ी बारीकी से पढ़ें, ताकि जो शब्द वहाँ पर सुटेबल हो उसको आप भर सकें। अब फोर्थ क्वेश्चन में होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। यानी प्रोज में तो क्या हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन हुए, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ। अब जो चौथा क्वेश्चन मर्चेंट ऑफ वेनिस का होगा, फोर्थ क्वेश्चन ड्रामा का, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसमें लिखा होगा कि किसी एक क्वेश्चन का आंसर दें। तो वहाँ पर ए और बी दो क्वेश्चन दिए होंगे, एक हमें करना होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस का। फिर शॉर्ट स्टोरी पर आ जाए। शॉर्ट स्टोरी में लिखा होगा आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी भी 30 शब्दों से ज़्यादा हमको नहीं देना इसका आंसर, लेकिन दो क्वेश्चन का आंसर देने हैं, ए बी और सी। यानी 3 दिए होंगे, हमको 2 करने हैं। 30 शब्दों से ज़्यादा का आंसर इसका भी नहीं देना। फिर नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, पोएट्री। पोएट्री में क्या होगा, एक तो सेंट्रल आइडिया पूछते हैं और एक पूछते हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो पोएट्री का जो 6th क्वेश्चन है वो होगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। ए बी सी
3 स्टैंजा दिए होंगे, किसी एक का हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पोइट्री के जो स्टैंजा है उनको ध्यान से पढ़ें, पोइट्री के में जो पोएम्स हैं उनके बारे में जानें, ताकि आपको जैसे स्टैंजा पेपर में पढ़ें आप लाइन से समझ जाए कि ये कौन से लेसन का है और इसका पोएट कौन है और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। फिर 7th क्वेश्चन, ये भी पोएट्री का है। गिव सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया करना है एनी वन, किसी एक का, ABC, यानी 3 पोएम हमें दी होंगी, उनका हमको सेंट्रल आइडिया करना है, जो लगभग मैक्सिमम 6-7 लाइन का होता है, ज़्यादा का नहीं होता। तो आप जो पिछले वर्षों में यूपी बोर्ड में पोएम्स के सेंट्रल आइडिया पूछे गए हैं, या जो पोएम आपको अच्छी लगती है क्योंकि इम्पोर्टेंट होती हैं, उनका आप सेंट्रल आइडिया अच्छी तरह से याद कर लें। जिनमें नैतिक शिक्षा की बातें होती है, व्यवहारिक बातें होती हैं, वो पोएम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सेंट्रल आइडिया के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 8th क्वेश्चन पर हम आए। राइट डेफिनेशन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद 2 एग्जाम्पल्स, यानी 2 एग्जाम्पल देने होंगे आपको, और फिगर्स ऑफ स्पीच 3 दी होंगी ABC करके। तो अब आपको उसमें देखना है कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच की आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसको करना है। और ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं, 7 को 7 आपके याद होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन और उनका एग्जाम्पल, ताकि आप पेपर में सूटेबल तरीके से, सही तरीके से कर सकें। अब सेक्शन B में आ जाए। ये सारा हमारा ग्रामर का होता है। ग्रामर में हमारे 4 चैप्टर्स हैं, सिंथेसिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन, सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन चारों में से 2-2 नंबर का पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसकी तैयारी करनी है। जैसे सेक्शन B में फर्स्ट क्वेश्चन होगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। फर्स्ट सेकंड 2 सेंटेंस दिए होंगे इनडायरेक्ट नरेशन के, या इनडायरेक्ट के भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट का होगा तो डायरेक्ट करना, और डायरेक्ट का होगा तो इनडायरेक्ट हमको बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड होगा, करना आपको 1 होगा। अब नेक्स्ट है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी ये सिंथेसिस है। कंबाइन मीन्स जोड़ना, यानी किसी भी एक सेंटेंस में, एक क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिए होंगे, उनको कंबाइन करना, जोड़ना है। उसमें क्या होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा सिंपल बनाए, कंपाउंड बनाए या कॉम्प्लेक्स बनाए। यानी सिंथेसिस की आप पूरी तैयारी करें, ताकि आप सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कोई सा भी सेंटेंस आपसे पूछा जाए तो वो आप कर सके। 9th C, यानी 9th क्वेश्चन का C पार्ट, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। इसमें क्या होता है, जैसे एडवर्ब टू का लगाना, एक्टिव पैसिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, बाकी और भी हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी है कि सेंटेंस का चेंज करना है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन बड़े ध्यान से पढ़नी है, ताकि जो क्वेश्चन हमको दिए जाएंगे, जो सेंटेंस दिए जाएंगे, उनको आप ढंग से हल कर सकें। नेक्स्ट है D, ये सिंटैक्स है, करेक्शन। करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी 2 सेंटेंस में करेक्ट करने हैं। दिए कितने होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 सेंटेंस दिए होंगे, लेकिन 2 को हम करेक्ट करेंगे। इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर का जो एक मॉडल मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तैयारी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरी है कि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ताकि आप ढंग से अपने आंसर दे सको। अब 10th है, यानी 10th क्वेश्चन का ये पार्ट,
यूज एनी 3 idioms एंड phrases, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी 5 दिए होंगे, 3 आपको इडियम करने हैं, उनका मीनिंग नहीं लिखना, केवल यूज करना है, यूज इन द सेंटेंसेस। और यूज इन द सेंटेंसेस ऐसा करेंगे कि उनका मीनिंग क्लियर हो सके। अब है इसका 10th क्वेश्चन का बी पार्ट, राइट एंटोनिम्स, इसमें ऑपोजिट लिखने हैं। यहाँ पर ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 शब्द दिए होंगे, करने तीनों हैं। फिर 10th का सी पार्ट, राइट एंटोनिम्स, राइट सिनोनिम्स, इसमें सिनोनिम्स आना था, तो सिनोनिम्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये दिए होंगे। सिनोनिम्स इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी एक तरह से पर्यायवाची। अब आगे 10th का डी क्वेश्चन, सुटेबल, सॉरी सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मीन्स यानी एक लाइन पूरी दी होगी और उसको हमको एक शब्द करना है, 1 वर्ड लिखना है पूरे सेंटेंस के लिए। जैसे मान लिया दैट चाइल्ड हु हैज नाइदर फादर नोर मदर, ऑर्फन, अनाथ। तो यहाँ पर हमको सब्स्टिट्यूशन यानी 1 वर्ड लिखना है, और इसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लाइन्स दिए होंगे, 3 सेंटेंस दिए होंगे, हर एक का हमको सब्स्टिट्यूट लिखना है, 1 वर्ड लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, फिर 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में क्या होता है, इसे पार्ट सेकंड, फर्स्ट और थर्ड 3 पार्ट दिए होते हैं, लेकिन पार्ट फर्स्ट करना है आपको, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में होता है हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन, वही आपको पढ़ाई जाती है और उसी आप करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन में ना पड़े, क्योंकि ध्यान रखना 11th क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन लगभग 2 पेज का होता है, लेकिन आपके मतलब कि इसमें केवल ट्रांसलेशन है हिंदी टू इंग्लिश, जो पार्ट फर्स्ट में दी होगी वही आपको करनी है, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड आपको नहीं छेड़ना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है, देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अटेम्प्ट ओनली 1 पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस नंबर 11, यानी क्वेश्चन नंबर 11 जिससे पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिए होंगे, एक पार्ट करना है, और वो होता है आपका ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू हिंदी, वो करना है आपको। अब नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, राइट एन एसे अबाउट 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में आपको एक एसे लिखना है, ABCDE, यानी 5 एसे आपको दिए होंगे, 5 में से एक एसे आपको लिखना है जो 200 वर्ड से ज़्यादा का ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख लेना ध्यान से कि किस एसे को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, कौन से एसे में आप ज़्यादा जानते हैं, जिसको आप कर सकें, उसी को तसल्ली के साथ बड़े ढंग से उसको 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 13, ये अनसीन का होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें लिखा होता है कि निम्न क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े, वो पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके क्वेश्चन का आंसर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि क्वेश्चन जो आपका इंटरमीडिएट 12th का जो पेपर होगा यूपी बोर्ड का, उसमें 3 हिस्से दिए होंगे। सेक्शन ए जिसमें प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी होंगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस होगी, और फिर सेक्शन बी, इसमें भी इसी तरह से होगा, जो बुक्स हैं लगी होंगी आपकी। जैसे यहाँ पर सेक्शन बी में लिखा है कि सारा का सारा क्या है, नरेशन है, यानी सॉरी नरेशन का तो ग्रामर है सारी की सारी इसमें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उसमें पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 दिए होंगे, पार्ट फर्स्ट करना होता है जिसमें लिखा होता है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13, 12 में क्या होता है, ऐसे करना होता है, और 13 में अनसीन करने होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पेपर आपको इस तरह का मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में यानी पहले पेज पर इस तरह का होगा,
फिर इसके बाद जब आप खोलेंगे नेक्स्ट पेज तो सेक्शन ए लिखा होगा। सेक्शन ए में जो जो क्वेश्चन है वो करने हैं। फिर नेक्स्ट पन्ने पर यही चलता रहेगा। फिर आगे जो भी है फिर सेक्शन बी लिखा होगा, ये करना होगा इसमें जो भी है ग्रामर वगैरह। फिर इसके बाद पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड ये लिखे होते हैं। तो आपको मैंने ये पेपर भी दिखाया जो लास्ट ईयर में आया था, तो इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। और मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि जहाँ पर भी पिछले साल का 2020 या 2019 का अगर आपको इंटरमीडिएट का बोर्ड का पेपर मिल जाए तो उसको आप ज़रूर बार बार देखें। ये भी देखें कि कौन से कोर्स में कौन सी बुक से हमको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए फिर मैं कुछ लगभग 5-7 सेकंड के लिए आपके सामने से हट रहा हूँ। बारीक लिखा हुआ है लेकिन आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें और जाने कि हम आपके जो लिए बता रहे हैं सारी चीज़ें, ये बोर्ड का पेपर किस तरह का आएगा ये एक बार ज़रा ध्यान से देख लें। जैसे मैंने बताया कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में क्या होता है, प्रोज, एक होती है मर्चेंट ऑफ वेनिस, शॉर्ट स्टोरी, पोएट्री, पोएट्री में सेंट्रल आइडिया होता है इसका, और एक फिगर पीस होती है, ये सेक्शन ए में होती है। सेक्शन बी में सारी ग्रामर होती है, सिंथेसिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आपका सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब होता है। फिर इसके बाद 10th क्वेश्चन में आपके इडियम्स होते हैं। 10th के बी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये होते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है और एक होता है होमोफोन्स। फिर इसके बाद हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेशन होती है क्वेश्चन नंबर 11 में। लेकिन ध्यान रखना आपको पार्ट फर्स्ट करना है जिसमें केवल हिंदी से अंग्रेजी की ट्रांसलेशन पूछी जाएगी। पार्ट सेकंड और थर्ड आप नहीं छेड़ेंगे। फिर इसके बाद एकदम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएंगे। 12 में आपको ऐसे लिखना है, 5 ऐसे दिए होंगे, कोई सा एक आपको करना है जो 200 शब्दों से अधिक का ना हो। और 13 में अनसीन दी होगी। अनसीन में नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके आपको आंसर करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये पेपर मॉडल है, क्योंकि आप क्वेश्चंस की तैयारी, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी किसी भी क्वेश्चंस में कब करेंगे, जब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह का होगा, ताकि आपको उस जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के जो मॉडल हैं वो आप ज़रूर पढ़ें और उनको हल करें जहाँ से भी आपको मिले। और मैंने जो आपको आज बताया है, मैं समझता हूँ जो हम तैयारी करते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स, तो वो तैयारी हमका मतलब आपके लिए कह रहा हूँ मैं, वो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जब हाथ में आए तो आपको नया ना लगे और आप बड़े ढंग से इसकी तैयारी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग डियर स्टूडेंट्स। और मैं लास्ट फिर कहता हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो भेजूँ, अपलोड करूँ, वो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन।